नमस्कार। स्वागत है आपका डेसिमल में। आज की वीडियो कंप्यूटर पर है। इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंगिंग सिंबल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंगिंग सिंबल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है माउस, कर्सर, ट्रैक बॉल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, कर्सर। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है FTP, SMTP, TCP, HTTP। तो राइट आंसर होगा FTP। और कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन आ जाता है फुल फॉर्म, FTP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो उस केस में आप लोग बताएंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इंटरनेट में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? इंटरनेट में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, लो लेवल लैंग्वेज या जावा। तो राइट आंसर होगा जावा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? रैम, CPU, हार्डवेयर या मदरबोर्ड। तो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, CPU। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट निम्न में से कौन सी होगी? क्वेश्चन में ये लिख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी है। तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट आपकी यहाँ पर ऑप्शन है KB, MB, GB और TB। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, KB। और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, GB से गीगाबाइट और TB से टेराबाइट। नेक्स्ट, सिक्स नंबर है, कंप्यूटर मेमोरी के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन है प्राइमरी और रैम, रोम और प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, रैम और रोम। तो कंप्यूटर मेमोरी के जो दो भाग होते हैं वो हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट, 1 KB किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1024 बाइट्स, 1023 MB, 1024 GB या 1023 बाइट्स। तो ये होता है 1024 बाइट्स। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? पेन ड्राइव। ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी तथा सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। और इससे पहले वाली वीडियो में पेन ड्राइव के बारे में बताया गया है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया गया, उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है कौन? ऑप्शन है रैम, रोम, CD रोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रोम। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी तथा सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन है प्रोग्राम, इनपुट, आउटपुट, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो राइट आंसर होगा इसका प्रोग्राम। फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार होता है CPU पर, आउटपुट डिवाइस में, इनपुट डिवाइस में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, CPU पर। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसिंग किसका कार्य है? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस या CPU। राइट आंसर होगा CPU। प्रोसेसिंग CPU का कार्य है। अगला, निर्देशों का समूह कहलाता है, बताइए निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हैं डाटा, प्रोग्राम, CPU, इनपुट। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट नंबर, डेटा। अगला क्वेश्चन है, 1 GB किसके बराबर होता है? 1 GB किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 1024 MB, 1023 MB, 1024 TB
या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 1024 MB। अगला क्वेश्चन, 1 TB किसके बराबर होता है? 1024 GB, 1024 KB, 1024 MB या 1023 GB। तो राइट आंसर होगा 1024 GB। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1024, और एक ऑप्शन यहाँ पर है 1023। एग्ज़ाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इस केस में आप लोगों को इसको ध्यान रखना होगा कि 1024 है, ना कि 23। अगला क्वेश्चन, GUI का पूरा नाम क्या है? GUI ऑप्शन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक्स अप इंटरफेस या ग्राफिक्स अंडर इंटरफेस। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट नंबर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पिछली वाली वीडियो में कुछ फुल फॉर्म भी करवाए हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, अगर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अगला, फुल फॉर्म ऑफ WYSIWYG। तो इसका फुल फॉर्म होगा व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। सेकेंड नंबर इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क के मेन पार्ट को कहते हैं। नेटवर्क के मेन पार्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है नोड, सर्वर या NOS। राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, सर्वर। नेटवर्क के मेन पार्ट को सर्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्वर, NOS, नोड या टोपोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, नोड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में नेटवर्क के प्रोग्राम का संचालन कौन करता है? कंप्यूटर में नेटवर्क के प्रोग्राम का संचालन कौन करता है? ऑप्शन है नोड, सर्वर, टोपोलॉजी या NOS। तो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, सर्वर। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की विधि क्या कहलाती है? कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की विधि क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, नोड या रिंग टोपोलॉजी। तो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी इस टोपोलॉजी के टाइप्स हैं, तो इसका राइट आंसर टोपोलॉजी होगा सेकंड नंबर। 23 क्वेश्चन है, 23 नंबर, ऑक्टल संख्या का आधार होता है। ऑक्टल संख्या का आधार, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, 8। नेक्स्ट, 24 नंबर, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है? तो बाइनरी का काफ़ी सिंपल है, बाइनरी सभी को पता होगा, इसका आधार 2 होता है। सेकंड नंबर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कुल अंक होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कुल अंक होते हैं कितने? हेक्साडेसिमल में होते हैं 16। कितने होते हैं? 16। तो इसका राइट आंसर थर्ड नंबर होगा, 16। 26 नंबर में देखेंगे, डिजिटल संकेतों को तैयार किया जाता है। डिजिटल संकेतों को तैयार किया जाता है, तो डिजिटल संकेतों को याद रखिएगा, डिजिटल संकेतों को 1 और 0 के फॉर्म में, डिजिटल संकेतों को 1 और 0 के फॉर्म में तैयार किया जाता है। 1 और 0, 1 या 0। तो इसका राइट आंसर होगा 1 या 0 से। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ URI। तो इसका फुल फॉर्म होगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन दिए हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर या यूज़र रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो फर्स्ट नंबर इज़ राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है एक्सेस टू द इंटरनेट, ईमेल अकाउंट, वेब पेज या ईमेल प्रोग्राम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या आवश्यक नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है ईमेल प्रोग्राम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपको एक्सेस टू द इंटरनेट की ज़रूरत होगी, ईमेल अकाउंट की ज़रूरत होगी और वेब पेज की ज़रूरत होगी। लेकिन फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है क्या इसके लिए आवश्यक नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। अगला,
प्रिंटर की गति सामान्यतः मापी जाती है, किस में मापी जाती है प्रिंटर की गति? नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट, नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट, या नंबर ऑफ पेजेस पर सेकेंड? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट, नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट। फर्स्ट नंबर इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पेज अप। अगला, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, बिट, बाइट, किलोबाइट या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका होगा बिट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक भाषा होती है बेसिक, कोबोल, जावा या इनमें से कोई नहीं? तो व्यावसायिक भाषा होती है कोबोल। अगला क्वेश्चन, जावा का आविष्कार किस कंपनी ने किया? ऑप्शन है HCL, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या सन माइक्रो सिस्टम? तो जावा का आविष्कार किया है सन माइक्रो सिस्टम, फोर्थ नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोवाइडर या इंटरनेट प्रोटेक्टर? तो राइट आंसर फर्स्ट नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? तो इसमें अधिकतम फॉन्ट साइज होगा 99, फोर्थ नंबर राइट आंसर। 37, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम प्रतिशत का न्यूनतम मान कितना होता है? तो जूम प्रतिशत का जो न्यूनतम मान होता है वो 5% होता है, 5%, फोर्थ नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, ई वॉलेट इज़ यूज्ड फॉर, ई वॉलेट किसके लिए यूज़ होता है? कैश पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या इनमें से कोई नहीं? तो ई वॉलेट यूज्ड होता है डिजिटल पेमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस बना होता है कितने भाग में? एक भाग, दो भाग, तीन भाग या इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल एड्रेस बना होता है दो भाग में। अगला, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किस डोमेन का प्रयोग करते हैं? व्यावसायिक उद्देश्य के लिए तो ऑप्शन है .org, .com, .edu या इनमें से कोई नहीं? तो व्यावसायिक उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा व्यावसायिक उद्देश्य, तो इसके लिए सेकंड आंसर जो होगा, ये सेकंड ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। .com कॉमर्शियल है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और .edu ये एजुकेशनल होता है। अगला क्वेश्चन, CC का पूरा नाम आपको बताना है, CC का पूरा नाम। तो इसका CC का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। तो सेकंड नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज यूनिट सबसे बड़ी है? यानी यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से बताना है सबसे बड़ी स्टोरेज, सबसे बड़ी स्टोरेज निम्न में से। तो ऑप्शन है KB, MB, GB या TB। अभी इन सब का पीछे फुल फॉर्म भी बताया गया है, पिछली वीडियो में भी इनका फुल फॉर्म बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न में से सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट TB है। अगला, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग उपयोग होता है? गणना और तुलना के लिए ऑप्शन है ALU, मॉडेम, CPU, सॉरी CU लिखा है, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर फर्स्ट नंबर होगा ALU। अगला क्वेश्चन है, डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? डाटा स्टोर और परिकलन के लिए तो इसके लिए याद रखिएगा, ऑप्शन तो दिए हैं बाइनरी, ऑक्टिकल, ऑक्टल और डेसिमल। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर होगा बाइनरी। ऑक्टल डेसिमल नहीं यूज़ होता है, ये नहीं यूज़ होता है, बाइनरी यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं? 1 बिलियन, ऑप्शन किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं? थर्ड नंबर राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इसका ऑप्शन है प्रोग्राम, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर प्रोग्राम। अनुदेशों के उस सेट को प्रोग्राम कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रान कैसी प्रोग्रामिंग भाषा है? फोर्ट्रान, पीछे कोबोल की बात की गई थी तो वो व्यावसायिक थी, और फोर्ट्रान कैसी होगी इसके लिए याद रखना फर्स्ट नंबर वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए क्रमिक पद्धति का समूह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन है, W3C स्टैंड्स फॉर, तो इसका फुल फॉर्म बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, या वर्ल्ड वाइड वेब साइट कम्युनिटी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर फर्स्ट नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू कैसा होता है? एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू कैसा होता है? नॉर्मल, वर्क, ऑटो, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा नॉर्मल। तो ये थे आज के टॉप 50 कंप्यूटर के MCQs। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।